कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Electric potential. All of you listen me. Today we are starting numericals of lesson electric potential. बच्चों एक बात बताना चाहूँगा कि 2-3 साल पहले 2017 तक हमारी जो है ये फर्स्ट लेसन जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थे, तीसरा और पहला लेसन मिला के एक लेसन था। और इस वजह से बेटा अब जब जो है चेंज हुआ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीईआरटी पैटर्न हुआ, तो पहले लेसन का आधा पार्ट तीसरा लेसन बन गया और इसको एक अलग लेसन नाम दे दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अभी भी इंटेंसिटी और पोटेंशियल की सवालें जो है कॉमन, कुछ सवालें पोटेंशियल के इंटेंसिटी मिलती हैं और कुछ सवालें इंटेंसिटी वाली पोटेंशियल के चैप्टर में मिलते हैं और आपको मिलेंगे भी। तो फिलहाल हम आज आपको इस चैप्टर के सारे फार्मूले जितना इस चैप्टर में यूज होंगे अच्छे से एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, जिससे हमारे हर स्टूडेंट को खूब अच्छे से पोटेंशियल के न्यूमेरिकल आए। और इस लेसन से न्यूमेरिकल एग्जाम में आते बहुत हैं। इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल है पर डिपेंड है, मैथ है पूरा जितना इलेक्ट्रिसिटी का लेसन है, आधा हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। पोटेंशियल के बाद हम पढ़ाएंगे कैपेसिटर, उसके बाद कंडक्शन और उसके बाद सिंपल सर्किट, खत्म हो जाएगा। कंडक्शन इजी है, बाकी दोनों थोड़ा लंबे हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे। जैसे गाउस थ्योरम छोटा था वैसे कंडक्शन छोटा है। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑल ऑफ यू लिसन मी। ये जो है न्यूमेरिकल्स लगाने में आपको सहूलियत मिलेगी, अच्छे समझिए। देखो बेटा, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज हैं, हम सारे फार्मूलों का आपके सामने डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ध्यान से एक एक फार्मूले देखते जाइए, सबका जो है डिस्क्रिप्शन आपके समक्ष है। देखो, सबसे पहले जो फार्मूला हमारा यूज होगा, जो पूछा जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इसका फार्मूला है W/Q। सभी लोग जानिएगा बेटा, W का मतलब वर्क डन से है और Q का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर क्वेश्चन आपने रीड किया और कहा कि 2 कूलम चार्ज, तो समझ जाना इट इज द वैल्यू ऑफ Q। फिर कहा इसको ले जाने में वर्क डन 10 जूल का होता है, मींस इट इज द वैल्यू ऑफ W। W की वैल्यू वर्क डन अगर दिया है कहीं तो W है, और चार्ज अमाउंट दिया है तो वो Q से डिनोट होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Q एंड वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय W। तो W और Q की वैल्यू आ गई, इस फार्मूले में पुट आउट कर दोगे, यू हैव द आंसर, करेक्टली आंसर आ जाएगा। एक जो है फार्मूला यह और यूज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कभी अगर W नहीं दिया रहे, चार्ज दिया रहे, तो पोटेंशियल का एक फार्मूला और जानते रहिएगा, 1/4πε0 के Q/R। ये फार्मूला भी पोटेंशियल का यूज होगा बेटा। और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, दोनों के लिए यही फार्मूले यूज होंगे, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का है चाहे केवल पोटेंशियल की है, फार्मूला यही रहेगा। ठीक है बेटा, हियर V स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, R पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के लिए यही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बेटा फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा वर्क डन का। अगर कभी वर्क डन कहेगा, दो आवेशों के बीच, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने हेतु कार्य बताओ, तो वर्क डन W का फार्मूला Q इंटू BV, अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास तुरंत वर्क डन फॉर कैरिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सीरियल से हमने सारे फार्मूलों का डेरिवेशन कराया है, सीरियल से मैं सारे फार्मूले आपके सामने लिखता जा रहा हूं। चैप्टर बहुत इजी है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, ज्यादा है न्यूमेरिकल। यहां पर देखते जाइए, सारे फार्मूले हम आपके सामने रख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, अगर कभी काइनेटिक एनर्जी, इससे एक ही दो क्वेश्चन है पूछा जाए, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी
तो वैल्यू है Q इंटू बी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी है। और वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, अगर वेलोसिटी पूछे किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला हम यूज करेंगे √2qb अपॉन m। Velocity of any charge particle will be used under √2qb upon m. Here q is the amount of charge and v is the electric potential and m is the mass of that charge particle. Okay? अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो अगला फार्मूला आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं वो है स्लोप ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ द पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका फार्मूला बेटा -dv/dr, या इसी को डेल्टा v/डेल्टा x। आप लैंग्वेज समझ रहे हो, ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे डिनोमिनेटर में बेटा डिस्टेंस। ओके, अब उसके बाद बच्चों देखते रहना ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल डेरिवेशन सब कराए हैं ये सब, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए U इक्वल 1/4πε0k Q1 Q2 अपॉन r। देखो बच्चों, ये जो फार्मूला हमने अभी अभी लिखा है, ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी का, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का, इस पर कम से कम आप 7 और 8 क्वेश्चन पाओगे, लेकिन सबके पैटर्न बदले रहेंगे। पैटर्न कैसे बदले रहेंगे? ऐसे बेटा कोई डायग्राम दे देगा, कहेगा कोई एक स्क्वायर है, क्या बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर में कितने वर्टिसेज होते हैं? 4, 4 किनारे होते हैं, 4 कोने, चारों कोनों पर कुछ अमाउंट का चार्ज रख देगा। कहेगा कि वर्टेक्स ए पर 2 कूलम का चार्ज है, वर्टेक्स बी पर 3 कूलम का चार्ज, वर्टेक्स सी पर 5 कूलम का, वर्टेक्स डी पर -2 कूलम का चार्ज है। 4 कॉर्नर है। कहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो देखो चारों कॉर्नर में जो चार्ज हैं, 2-2 चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहे हैं। जैसे जो ए पर चार्ज है और जो बी पर चार्ज है, वो एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहा है कि नहीं? तो ए और बी के बीच की एनर्जी निकाल लो बेटा इस फार्मूले से। फिर ऐसे डी और सी के बीच की एनर्जी निकाल लो, सी और डी के बीच एनर्जी इसी फार्मूले से, डी और ए के बीच एनर्जी निकाल लो, और जो भी एनर्जी आए सिंबल सहित सबको ऐड कर दो। दैट विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्क्वायर, गिवन स्क्वायर। वो जो स्क्वायर डायग्राम है उसके लिए कंप्लीट जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक तरह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे कोई ट्रायंगुलर शेप दे देगा, क्वेश्चन में कोई कैसा शेप दे देगा, और ट्रायंगुलर शेप की साइड दे देगा कि ये साइड इतना है, ये साइड इतना है, ये साइड इतना है। सारे जो है वर्टिसेज पर चार्ज रख देगा कि कॉर्नर ए पर 2 कूलम का चार्ज, कॉर्नर बी पर 10 कूलम का, कॉर्नर बी पर 7 कूलम का चार्ज है। कहेगा फाइंड द कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस डायग्राम। तो आप ए और बी 2 चार्ज हैं, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। कौन से फार्मूले से? 1/4πε0 Q1 Q2/r से। फिर किसके लिए एनर्जी निकालना? बी और सी के बीच, और फिर किसके लिए? सी और ए के बीच, और फिर बेटा सबको फाइनली ऐड कर देना, सिंबल सही। ओके, अगर यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो आप जो है झंझट हो जाती, तब आपको वेक्टर डायग्राम बनाकर ऐड करना होता। वेक्टर डायग्राम यहाँ पर नहीं, इजीली डेरिवेशन हो जाएगा, इजीली डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला, लेकिन इस पर 6 या 7 सवाले हम लोगों को मिलेंगे लगाने को। इधर ओके बेटा, फाइनल समझ आ रहा है? उसके बाद बेटा एक जो है फार्मूला इंटेंसिटी और स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर, जो अभी कल साइड डिराइव किए परसों, तो उस पर भी जो है न्यूमेरिकल्स हैं। यहां पर देखो, इंटेंसिटी E इक्वल -dv/dr, या E को हम लोग जानते हैं F/Q, या हम E को जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। देखो कभी कह देगा कि यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्ञात करो, और आपको फोर्स दे देगा को आउट कूलम चार्ज दे देगा। तो आप जानते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलवेज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेरिवेशन किए हैं ना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर आता है? इंटेंसिटी के। तो अगर वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मेन केन रिगार्डिंग इंटेंसिटी अगर निकाल लें तो आंसर आ जाएगा कि नहीं?
इंटेंसिटी निकालने के लेसन 1 में फार्मूले पढ़े हैं ना, या तो F बाई क्यू और या तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाकर अगर इंटेंसिटी आ जाती है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। इधर ओके, तो इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करना है और ऐसे ही करना है जैसा कि मैंने बताया। अब बेटा कुछ फार्मूले इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है पोटेंशियल से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो भी फार्मूले पोटेंशियल के हैं वो सारे के सारे हम इकट्ठा लिख रहे हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप सभी लोग जानते रहो कि व्हाट इज पी। पी इज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट इज पी इक्वल टू 2L, इतना जानते रहोगे। अब उसके बाद क्या क्या हो सकता है पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, तो सबसे पहले बेटा किसी जो है डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल के लिए, तो आप जानते हो हमने आपको पढ़ाया है एक्सियल स्टेट, कोएक्सियल स्टेट, स्पेशल स्टेट, दो ही स्टेट काम चलाओ है। एक्सियल स्टेट माने डायपोल के एक्सिस के अलांग पोटेंशियल याद रहना चाहिए V इक्वल 1/4πε0 P/r², यही फार्मूला है। और कोएक्सियल स्टेट में पोटेंशियल का फार्मूला, वेरी गुड, कोएक्सियल स्टेट में पोटेंशियल का फार्मूला 0 डायरेक्ट लग जाता है। उसके बाद देखा तीसरा स्टेप है, आपको हमने वर्क डन निकलवाया था कल के टॉपिक, कल की क्लास में, टोटल वर्क डन फॉर रोटेटिंग एनी इलेक्ट्रिक डायपोल सिचुएटेड इन एनी होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, माने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो वर्क डन W आया था, वर्क डन का फार्मूला PE1 माइनस cos थीटा, PE1 माइनस cos थीटा। It is the work done for rotating any electric dipole which is in any electric field. Okay, समझ आया। और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल कल ही अभी आई थी, माइनस PE cos थीटा। इस पर बेटा एक दो फार्मूले मिलेंगे। तो दीज आर द फार्मूलाज विच आर यूज्ड इन आवर फिजिक्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात फिर से समझ लीजिए, देखिए कभी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे या कभी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, दोनों बातें, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे बेटा चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, वी यूज फार्मूला V इक्वल W/Q। It is the work done, value of work done, and it is the value of amount of charge। और इसी का फार्मूला 1/4πε0 K Q/R। ये जो इतना लंबा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होती है। अब बेटा अगर कहीं वर्क डन पूछे किसी चार्ज को इधर उधर ले जाने में, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी गिवन बाय W इक्वल Q × dV, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे तब भी बेटा यही फार्मूला Q × V। कभी मान लो भूल से किसी क्वेश्चन में किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछे तो √2qV/m। पीछे लेसन में इंटेंसिटी में हमने एक दो क्वेश्चन लगाए थे, कहा था कि प्रोटॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन की, तो रियल में वो इसी का लेसन का न्यूमेरिकल था, लेकिन वहां आ गया था तो हमने निकलवाया था, याद हो अगर तो। अब उसके बाद बेटा स्लोप ऑफ द पोटेंशियल, इसका फार्मूला जानते हो -dV/dr। ऊपर न्यूमरेटर में पोटेंशियल डिफरेंस, डिनोमिनेटर में क्या राइट करेंगे, डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है, आप देख रहे हो 1/4πε0 Q1 Q2/R या 9 × 10⁹ Q1 Q2/R, ऐसे राइट कर देंगे। समझते रहो बेटा, क्वेश्चन पढ़ोगे जो दिया रहेगा उसको उस अक्षर से रिप्रेजेंट करोगे और डायरेक्टली फार्मूला यूज करके लगाने लगोगे। यहाँ पर बेटा एक फार्मूला इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का है, दोनों बराबर होती हैं। इंटेंसिटी पहले लेसन में पढ़ाए हैं कि F/Q से भी आ सकती है और 9 × 10⁹ Q/R² से भी आ सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए मूवमेंट ऑफ द डायपोल P इक्वल Q × 2L, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, डायपोल में जो चार्ज रहेंगे वो Q है, 2L क्या है, दोनों चार्ज की गैपिंग, लेंथ ऑफ द एक्सिस। और बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर जो है निकालना हो डायपोल के लिए तो एक्सियल स्टेट में ये होता है और कोएक्सियल स्टेट या टाइमली स्थिति में 0 होता है। और वर्क डन ये होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ए प्रोटॉन इज, ध्यान सुनना बेटा,
प्रोटॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन? इसी का कॉपी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताना था और अब की वाले क्वेश्चन में किसकी वेलोसिटी बतानी है? प्रोटॉन। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई प्रोटॉन 50 वोल्ट के वोल्टेज से पास हो रहा है। अब बेटा जब प्रोटॉन है तो चार्ज फॉर प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होती है कि नहीं? यही होता है ना चार्ज। और मास क्या होता है प्रोटॉन का? मास 9 इलेक्ट्रॉन में होता है। 3-4 बार बताए ही तो कर सकते 1.67 × 10⁻27 इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। आपको हम बताए थे कि 1.673 × 10⁻⁻27 ये प्रोटॉन का मास होता है और 1.675 × 10⁻⁻27 न्यूटन मास बताए ना न्यूटन। तो भूल जाओगे कैसे काम चलेगा। अब यहाँ वेलोसिटी देखो जरा, वेलोसिटी इसी फार्मूले से निकालेंगे। क्या बनेगा? √2qv/m। वैल्यूज रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? मान लो 2 गुणे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻, वोल्टेज कितना है और मास 1.67 × 10⁻⁻। ये बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन अपने स्टाइल में देखो। हम मान ले रहे दोनों कट गए, नियर अबाउट वैल्यू में है ना, सेम दिख रहे हैं, दोनों मान लिए कट गए, जबकि कटे नहीं, लगभग में नियर अबाउट में दोनों कट गए। अब क्या बचा? 50 दूनी 100 बचा ना, तो 10⁻⁻19 + 2, 100 को +2 लिख दिए, -27 ऊपर गया। अब देखो ये क्या बचा? 27 2 29 में 19 गए, 10 के वर्गमूल। थोड़ा कैलकुलेशन नंबर 8, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस whose radius is 9 × 10⁻⁻15 मीटर एंड एटॉमिक नंबर Z = 50। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टेक्निकल है लेकिन इजी हो जाएगा अगर आप समझ जाओगे। देखो बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस है ऐसे, आप जान रहे हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसकी रेडियस दिया है R और इसका एटॉमिक नंबर दिया है Z। कह रहा है इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा ये बताना है। बस इतना क्वेश्चन है, शायद समझ में आ गया होगा। लिख दे रहे हैं हम R और Z का मान। Z बराबर क्वेश्चन ने दिया है 50 और रेडियस का मान दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻15। देखो बेटा क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, कोई एक एटॉमिक न्यूक्लियस है और उस एटॉमिक न्यूक्लियस के सरफेस पर कितना पोटेंशियल बनेगा यही आपको बताना है। एटॉमिक न्यूक्लियस की ये रेडियस दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया है। थोड़ा माइंड लगाओ, अगर हमको किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पता हो तो इसका मतलब पता हो जाएगा उसमें कितने प्रोटॉन हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर 50 है तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है? 50। और एक प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? +E। तो 50 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? +50E। इधर ओके, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं वो चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल है, तो इसी के चार्ज के कारण यहाँ चार्ज होगा। और ये रेडियस दिया है तो Q और R पता हो गया कि नहीं? पोटेंशियल का 2 ही फार्मूला तो बताए हैं, एक W/Q बताए हैं, एक और क्या बताए हैं? 1/4πε Q/R। तो Q आ गया, R आ गया, पोटेंशियल नहीं आ जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, क्लियर। पहले अमाउंट ऑफ चार्ज Q निकाले, कितना चार्ज होगा? तो न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन है। 50 प्रोटॉन कैसे मालूम? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 50 दिया है
तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है? हियर आर 50 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसलिए 50 प्रोटॉन पर चार्ज होगा 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और चार्ज को हम लिखते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को भाई एक प्रोटॉन के ऊपर 1.6 कूलम का चार्ज होता है, तो 50 प्रोटॉन के ऊपर 50 से गुणा हो गया, इतना चार्ज आ गया। रेडियस दिया हुआ है 9 × 10⁻15 मीटर। तो पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 9 × 10⁹ Q/R। तो Q की वैल्यू रख दे और R की वैल्यू 9 × 10⁹। क्यों? Q की जगह वैल्यू आप क्यों पुटअप करें? ये 50 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपान R की वैल्यू 9 × 10⁻⁻3। साल कर ले, सरल हो गया कि नहीं? तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 16 5 या 80, 0 है, 1 डिजिट डेसिमल है, 10 की पावर देखो, 15 ऊपर जाएगा तो प्लस 15 ऊपर जाएगा प्लस 15 और 9 24 में 19 माइनस हो जाएगा तो 5 19 5 24। इसको हम लिख सकते हैं 8.0 × 10⁻6 वोल्ट, क्योंकि ये वोल्ट 9 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 9, 2 पॉइंट चार्जेज +4 में उसे and -2 में उसे are placed in air at a distance 1 meter, at which point on the line joining two charges potential will be 0। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। जैसे पीछे इंटेंसिटी वाला चैप्टर पढ़े थे उसी तरह से ये क्वेश्चन पोटेंशियल पे है। क्वेश्चन क्या पढ़ जो है दिया है, पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज हैं 4 म्यूसी के, एक जो है +4 म्यूसी है और दूसरा चार्ज बेटा जो है -2 म्यूसी है। ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, दो चार्जेस हैं, दोनों 1 मीटर की गैप में हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पर दिए। याद करो ये जो क्वेश्चन है इसी तरह से लेसन फर्स्ट में हम क्वेश्चन लगवाए हैं। क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? 2 पॉइंट चार्जेस +4 म्यूसी एंड -2 म्यूसी आर सिचुएटेड एट A and B at a distance 1 meter. Then find out the point where total potential will be 0 line joining the line। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर वह बिंदु बताओ जहां पर पोटेंशियल 0 हो। याद करो जब इंटेंसिटी लगवा रहे थे तो हम बताए थे कि अगर दो चार्जेस डिफरेंट जो है नेचर के हो तो पॉइंट हमेशा बाहर रहता है और सेम नेचर के रहते थे तो पॉइंट अंदर रहता था ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं, यहाँ चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं तो यहाँ डायरेक्ट अंदर ही माना करेंगे, चाहे चार्जेस सेम हो चाहे अपोजिट नेचर के हो। इधर तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट C है और यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल 0 है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो वह पॉइंट बताओ। तो अगर ये पहले चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस x है तो दूसरे चार्ज से 1 - x। सिंस VC = 0 माने C पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या है? 0। तो मतलब C पॉइंट पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइनली क्या होगा? चाहिए। समझ है बेटा? और पोटेंशियल का फार्मूला 9 × 10⁹ Q/R। तो यहाँ Q कितना है? 4 × 10⁻⁻6। ये ध्यान रखना क्योंकि माइक्रोन है तो उसको कूलम में चेंज किए। R मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है प्लस 9 × 10⁹ और यहाँ चार्ज क्या है? -2 × 10⁻⁻6 अपान 1 - x = 0। ओके अब 9 × 10⁹ × 4 × 10⁻⁻6 अपान x, ये पूरा का पूरा टर्म उधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ माइनस और प्लस बन जाएगा। 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 - x। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू ही चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको? ओके
तो 9 इंटू 10 पावर 9 ये कैंसिल हो गया, 10 पावर माइनस 6 ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 टू जा 4, तो 2 बाई एक्स इक्वल 1 बाई 1 माइनस एक्स। ओके, एक रात मल्टीप्लाई कर दो बेटा लोगों, एक्स इक्वल 2 1 का 2 माइनस 2 एक्स, 2x इधर आया तो x बराबर माने 0.67 मीटर, ऐसा डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब फर्स्ट चार्ज से 0.67 मीटर की डिस्टेंस पर फाइनल पोटेंशियल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लिसन, पार्ट 1, 2 point charges each plus 30 μc are placed at 30 centimeter from each other. Find electric field and potential at the midpoint between them. ये पहले तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, 10वें का पार्ट ए। देखो इसमें पहले लेसन वाली चीज भी पूछ लिया है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले लेसन की भी चीज है इसमें। 2 point charges each plus 30 μc are placed at 30 centimeter from each other. देखो बेटा लुक हियर, एक चार्ज यहाँ Q1 प्लस 30 μc का है और इस चार्ज से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज दिया हुआ है, वह भी जो है प्लस 30 μc का है, Q2। समझ आया बेटा? दो चार्जेस हैं ईच प्लस 30 μc के, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस विद ईच अदर। इतना समझ में आया बेटा? आगे क्या कह रहा है, इसमें दो चीजें पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इंटेंसिटी भी बताओ, पोटेंशियल भी बताओ, एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीचों बीच के बिंदु पर पोटेंशियल बताओ और जो है इंटेंसिटी। तो देखो बेटा, अगर बीचों बीच में कहीं कोई पॉइंट हो तो ये बात क्लियर हो गई कि यहां तक की डिस्टेंस कितना होगी, 15 सेंटीमीटर। समझ है? और यहां तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। इट इज द मिड पॉइंट। अब बेटा अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो इस चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल निकाल लें और इस चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकाल लें, ऐड कर दें, फाइनल आंसर आ जाएगा कि नहीं? देखो फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल तो निकालना सरल है, मिड पॉइंट पर फाइनल या कंप्लीट पोटेंशियल VA प्लस VB, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल और इस चार्ज का पोटेंशियल निकाल कर ऐड कर दें, आंसर नहीं आ जाएगा। अब पोटेंशियल निकालने का फार्मूला याद करो, अभी अभी लिखे भी थे, 9 इंटू 10 पावर 9 या 1/4 पैसा लेना चाहे जो कहो, Q बाई आर, Q कितना है 30 गुणे 10 की घात माइनस 6 अपॉन 15 इंटू 10 पावर माइनस, ओके सेंटीमीटर है वो, प्लस यहां भी देखो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 13 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 15 इंटू 10 पावर माइनस 2। प्यारे बच्चों देखो दोनों सेम सेम है, x प्लस x बराबर 2x, तो ऐसे ये दोनों जुड़ रहे हैं, अगर तो ऐसे कि 2 लिख के लिखते ही कोनो दिक्कत, ये ऐसे लिखिए, वही चीज 2 बार लिखने में जाए 2 बार लिखिए उसको, 2 टाइम्स सॉल्व करके 15 2 जा 2 2 जा 4 4 9 जा, पावर देखो 2 ऊपर आया 9 2 11 में सबसे माइनस हुआ 5 1 तक के डेसिमल लगा दो तो वोल्ट, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। लेकिन ये किसका आंसर है बेटा, पोटेंशियल का। हमको इंटेंसिटी बतानी है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, थोड़ा वेक्टर एनालिसिस, इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी, प्लस चार्ज हमेशा पॉइंट की ओर इंटेंसिटी बनाता है, तो यहाँ इसके कारण इंटेंसिटी ऐसे वेक्टर E1 इधर की ओर होगी, पॉइंट की ओर, प्लस चार्ज पॉइंट की ओर इंटेंसिटी बनाता है। यहाँ बेटा ये भी प्लस चार्ज है, तो ये भी इंटेंसिटी इसी पॉइंट की ओर बनाएगी, तो अब दोनों इंटेंसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनल इंटेंसिटी दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा ना। इफ वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर द
intensities by each charges, क्या लिख रहा है बेटा? each charges के कारण इंटेंसिटी है. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. रिजल्टेंट इंटेंसिटी will be difference. कोई डाउट बेटा? समझ आ रहा है? सो E will be E1 minus E2. कोई डाउट? E1 का मान रखते हैं और E1 की वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 power 9 क्यों बाई R स्क्वायर. क्यों? 30 अपॉन R स्क्वायर 15. कोई डाउट बेटा? मिड पॉइंट पर निकालना था ना. और यहाँ 9 into 10 power 9 30 बार into 10 power minus 6 by 15 into 10 power minus 2 का होल स्क्वायर. दोनों क्या होगा? फाइनल इंटेंसिटी बिकम 2 point charges plus 10 mu c and minus 10 mu c are separated by 1 meter. इसी तरह क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट. सेम क्वेश्चन है, मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी बतानी है और पोटेंशियल. इसी तरह क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ चार्ज बदल गया. देखो बेटा, एक चार्ज ए पर रखा है Q1 और इससे 1 मीटर की गैप में, कितने मीटर की गैप में? दूसरा चार्ज Q2 रखा है. एक चार्ज दिया हुआ है प्लस 10 म्यू सी और दूसरा चार्ज दिया है, दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर है. हमको बेटा मिड पॉइंट पर पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों बतानी है. ऐसे ही लगेगा, इसी कॉपी है तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं मिड पॉइंट पर. ओके, तो पोटेंशियल एट O विल बी VA प्लस VB. इसके कारण पोटेंशियल, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? कोई तो देख के बताओ. 1/2 हो जाएगी. वो अभी कितनी हो जाएगी? अब यहां पर देखो, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 9 into 10 power 9 क्यों बाई R. ठीक है बेटा. और देखो 9 into 10 की पावर 9, यहां पर चार्ज क्या है? अपान. कोई दिक्कत? दोनों सेम टॉपिक है, लेकिन एक प्लस में है और माइनस में है. तो यहां इस केस में फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया? यहां इंटेंसिटी 0 आई थी, लेकिन यहां अब इंटेंसिटी, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पॉइंट की और इंटेंसिटी बनाएगा. और ये कैसा चार्ज है? तो अगर प्लस होता तो इधर बनाता, माइनस है तो आप समझ गए कि इंटेंसिटी इस केस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी. तो देखो, इफ E1 एंड E2 आर द क्या है? इंटेंसिटीज बाई चार्जेस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए. वेक्टर E विल बी वेक्टर E1 प्लस, क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज की इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में. यही तो है. पहले लेसन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. जो लोग नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत हो रही होगी. तो E बराबर E1 इंटू मान 9 इंटू 10 पावर 9 क्यों बाई R स्क्वायर. क्यों कितना है? 10 गुणे 10 घात माइनस 6 R स्क्वायर. समझ आया बेटा? यहाँ भी अब ये वेक्टर सम है, इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग सिंबल नहीं लेते हैं. यहाँ देखो E2 को वैल्यू रखो 9 इंटू 10 पावर 9
10 इंटू 10 पावर माइनस 6, नीचे किसका स्क्वायर? कोई दिक्कत नहीं है, साथ करिए। दोनों कितने बार लिखे हैं? दो पहले लिखते हैं। 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, 1/2 था। कोई डाउट बेटा? नाउ लुक हियर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा बेटा, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, यही होगा। 8 9 जा 7, देखो 4 2 जा 8 9 जा 72। अब यहाँ 9 से 6 जाए और ये एक और 4, 8 यहाँ लगा, और ये इंटेंसिटी है तो न्यूटन पर